नमस्कार, मैं मुकेश। इस समय में वाराणसी के महामृत्युंजय के ठीक बगल में मैं दारानगर स्थित काशी खंड मध्यमेश्वर महादेव के मंदिर प्रांगण में खड़ा हूँ, जो कि माना जाता है कि काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। अन्य स्टेट या जिलों से आते हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि काफ़ी मेरे बनारस के अंदर महामृत्युंजय मंदिर के बगल में काशी खंड मध्यमेश्वर महादेव का भी मंदिर है, जो कि काफ़ी ये एक खंड और ये एक इतिहास में लिखा हुआ मंदिर प्रांगण है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यहाँ आज काफ़ी मतलब पूजा पाठ किया जा रहा है और मैं यहाँ पे आज दर्शन करने के मध्य में मैं यहाँ आया हुआ हूँ और यहाँ आकर के काफ़ी चीज़ों के बारे में मुझे जानकारी मिली है। और उसके बाद मैं आपके बीच में अपनी बातों को, यहाँ पे काफ़ी गुरुजी हैं, मैं चाहता हूँ कि वो आकर के कुछ यहाँ की जो उपलब्धियाँ हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो पुरानी दास्तानें हैं, मैं गुरुजी से चाहता हूँ कि वो आपके बीच में रखें, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता हूँ, इनसे ज़्यादा चीज़ें तो मैं नहीं बता सकता हूँ। मैं इसीलिए मैं बुलाना चाहता हूँ। जैसे कि मैं गुरुजी के सामने हूँ, मैं इनका परिचय और कहाँ से आए हुए हैं, मैं सारी चीज़ें आपके बीच में रखूँगा और इन्हीं से जानकारी वाराणसी में काशी खंड मध्यमेश्वर महादेव का मंदिर है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है। मैं इनसे ही, इनकी वाणियों से मैं ये पूछ लेना चाहता हूँ। मैं सत्यनारायण मिश्रा, काशी में नारायण गुरु से ही और काशी में काशी खंड की यात्रा करता हूँ। यह मेरा प्रथम ध्येय रहता है। काशी में विराजमान भगवान विष्णु और उन अनेकानेक विग्रहों में बाबा विश्वनाथ अलग अलग स्थान पर विराजमान है। जहाँ की आज हम चर्चा कर रहे हैं, यह स्थान भगवान श्री मध्यमेश्वर महादेव है, जहाँ से आपको यह सूचित होता है मध्य मतलब सेंट्रल पॉइंट। ये भगवान श्री मध्यमेश्वर स्थान, जिसको कि काशी का मध्य स्थान कहा गया है, काशी का केंद्र स्थान कहा गया है। यह काशी का केंद्र है। आप जब भी यहाँ दर्शन करने आते हैं, चारों तरफ काशी के परिधि के दर्शन कर लेते हैं, काशी के केंद्र के दर्शन से आप परिचित हैं। यह मंदिर अति प्राचीन है, पुराणों में इसके बारे में पता चलता है। भगवान व्यास जी ने इनके बारे में अनेकानेक उपाख्यान लिखे हैं। इस स्थान में कहा गया है कि जो भी जब तक पूजा दान आदि किया जाता है वह अक्षय हो जाता है, क्योंकि यह केंद्र है ना। जो केंद्र में होता है वही बलि होता है। केंद्र का स्थान अत्यंत गुप्त होता है और यह काशी का केंद्र कहा जाता है। पुराणों में यह वर्णन मिलता है कि काशी के मध्यमेश्वर स्थान से यदि एक सूत्र रखा जाए और उस सूत्र को खींच करके यहाँ एक स्थान है देवी विनायक, जो काशी के पश्चिम क्षेत्र में पड़ता है, उस देवी विनायक तक वह धागे को आप ले जाएंगे। जितनी उसकी सीमा बनती है, फिर उसी धागे को काशी के चारों ओर घुमा दीजिए, तो आपको काशी का मूल स्वरूप पता चलेगा कि काशी कहाँ से प्राण है। क्योंकि काशी पूर्व काल में ही छत्राकार छातेनुमा था। वर्तमान कलयुग में अभी हमको शंख आकृति की काशी प्राप्त होती है। इसमें दर्शन पूजन करना और काशी खंडोक्त देवताओं का दर्शन करना विशिष्ट कार्य है। यह जो शंखाकृति है, यह मात्र केवल उन भक्तों के लिए है जो क्षेत्र संन्यास कराते। सामान्य भक्तों के लिए तो छत्राकार आकृति का भी परिक्रमा करना चाहिए और इसकी सीमा बहुत जबरदस्त है और दर्शन करने में आपको हजारों देवताओं के दर्शन सहज होते हैं। इसीलिए काशी का मध्यमेश्वर क्षेत्र, जिनके समक्ष विराजमान है भगवान श्री विश्व देवेश्वर के दर्शन मात्र से अनेकानेक पुण्य की लाभ हो जाते हैं। घर में बलि विश्वदेव जो व्यक्ति नहीं करते हैं, सामान्यतः कोई नहीं करता है, केवल ब्राह्मण आदि के घरों में भी बलि विश्वदेव अब नहीं होता है। तो ऐसी अवस्था में भी बलि विश्वदेवेश्वर का दर्शन कर लेने से उन दोषों का शमन हो जाता है। उन्हीं के समक्ष अंदर एकदम छोटे से कोतर में विराजमान हमारे बाबा बड़े ही खतरनाक देवता हैं। उनको कहा जाता है वीरभद्रेश्वर। वीरभद्र ने यहाँ आकर के भगवान शिव जी की स्थापना करी। इतना दिव्य लिंग यहाँ है। ऐसे देवालय में जो व्यक्ति नहीं आ पा रहा है, वो समझना क्या है, उनके पुण्य अनुरूप में जागृत नहीं होते हैं। बाबा जिसकी इच्छा होती है ना, बाबा की इच्छा जब हो जाएगी और किस जाएगी। और सामान्यतः यहाँ लोगों में प्रचार प्रसार की भी कमी है। प्रायः लोग यहाँ आते हैं, महामृत्युंजय मंदिर की तरफ बढ़ जाते हैं और यह गलियों के अंदर पड़ता है। इस वजह से सामान्य रास्ता ना होने का कारण है और इस वजह से ही यह मंदिर वंचित रह जाता है दर्शन से।
जैसे कि अगर माना जाए तो हमारे काशी के अंदर काफ़ी प्राचीन ऐसे मंदिर हैं जो कि अभी लोग नहीं जानते। हम लोग यहाँ रह करके भी हम लोग भी नहीं जानते, मगर हम लोगों की एक खोज है कि हमारे काशी के अंदर कितनी दिव्य मंदिरें हैं। वहाँ पर जा कर के लोगों के बीच में उन मंदिरों को हम लोग उजागर करें ताकि लोग वहाँ आएँ। और क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पे मैं आया हुआ हूँ आज, यहाँ की आप लोगों के द्वारा मुझे जानकारी हुई कि मध्यमेश्वर मंदिर में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो ऐसे तो काशी में काफ़ी शिवलिंग के रूप में विराजमान है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? पुराणों की अगर आप मानेंगे ना तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे और हर एक व्यक्ति को आश्चर्य होगा। अच्छा, काशी की सिग्नाई इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन भगवान ने कहा है, विश्वनाथ जी ने कहा है 7 करोड़ शिवलिंग काशी में विराजमान है। 7 करोड़ शिवलिंग की स्थिति है यहाँ पर। उसके साथ 9 करोड़ हैं, 9 करोड़ भगवानों की स्थिति है। 10,000 भगवान विष्णु के देवालय हैं, उन देवालयों की स्थिति है। 300 से अधिक भगवान गणेश के देवालय हैं और भगवान आदित्य के लगभग 100 से अधिक देवालय हैं। पंचदेवात्मक देवता रहते हैं और इन पंचदेवात्मक देवताओं में भगवान विश्वनाथ का ही वास है। उन्हीं के दर्शन पूजन का फल होता है। काशी तो अपने आप में बृहद है, ये समस्त संसार की जननी है। यहीं से सभी बीजों का स्फुटन होता है और संसार फैलता है। यह अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो ये काशी है। इस काशी में व्यक्ति को वास करने की लालसा क्यों, देवताओं को भी क्यों होती है? कहते हैं वरम वाराणसी वासी जटी मुंडी दिगंबरा करते देवता कि भैया अगर हमको नंगा पूरा भी रहने को अगर मिल जाए किसी प्रकार से काशी में कीट पतंग बना दीजिए बाबा, हमको अपने काशी में रख लीजिए। ऐसी स्थिति को भी प्राप्त होने पर भी लेकिन काशी भाग्यशाली है, काशी का दर्शन कर लेता है, काशी की दर्शन अपने मस्तक में लगा लेता है। काशी के इन दिव्य दर्शनों को जो व्यक्ति प्राप्त कर ले, ऐसा व्यक्ति समझिए आपके वह जीवन मुक्त। जैसे वो देखने को ये मिलता है, आप लोग भी कई स्टेट में जाते होंगे या जहाँ भी जाते हैं, मेरे मानने के हिसाब से ये है कि काशी में अगर एक भूखा आदमी भी किसी चौधरी पे सो जाता है तो उसको अन्य प्राप्ति जरूर होती है, चाहे वो किसी माध्यम से। इसका आप कुछ विचार करना चाहेंगे? क्योंकि अभी मध्य प्रदेश से कुछ लोग आए हुए थे हम लोगों की किसी खबर के दरमियान लोगों से, तो बोले भैया 3 दिन से मैं यहाँ हूँ, मेरी बैग चोरी हो गई, ये वो। उन्होंने कहा, हमने कहा ठीक है, हम क्या आपको कुछ खाना है, क्या है, कैसे? क्या नहीं, यहाँ तो 3 दिन से है, और पेट भोजन मुझे कहीं ना कहीं मिल ही जा रहा है। यहाँ तो विश्वनाथ नहीं है, माता अन्नपूर्णा है, तो विश्वेश्वरी कहा जाता है। जहाँ भिक्षा देहि कृपा बलंबन करी माता अन्नपूर्णा, जिसकी अधिष्ठात्री माता अन्नपूर्णेश्वरी है, वहाँ यहाँ कोई व्यक्ति हो सकते हैं। काशी में होता है और हमने यहाँ देखा हर व्यक्ति उसको देखता है, माता की कृपा सबको प्राप्त। इस विषय में तो बिल्कुल सोचना ही नहीं। काशी समस्त संसार को करती है, काशी निश्चित भाव से। हाँ, भगवान सबके पापों का शमन करने के लिए, अहंकारों का शमन करने के लिए कुछ ऐसी लीलाएं कर देते हैं जिससे व्यक्ति का मन विवल हो जाता है और वह अपराध कर बैठता है। काशी की जो व्यक्ति अभद्र भाषण कर दे, ऐसी चिंताजनक विषय मन में आ जाए तो उस समय शुभ अपराध हो जाता है, तो वह कर बैठता है। तो ये यहाँ एक बड़ी समस्या है। काशी के प्रति अभी भी पाबंदी बना रहे हैं। काशी की यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो काशी की यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो गंगा के प्रति भाव नहीं रखना है और काशी वासियों के प्रति भाव नहीं रखना है। सबको विश्वनाथ स्वरूप जान करके जब आप यात्रा करते हैं तो आपको पग पग पर अश्वमेधा के करने का फल मिल जाता है। अगर वही दुर्भाव करते हैं तुरंत वो समाप्त होता है और आप बात को जाते हैं। यहाँ तक लिखा गया है कि रुद्र पिशाचर की प्राप्ति को इसलिए अवश्य सावधानी पूर्वक यात्रा करनी चाहिए और देवताओं का दर्शन अवश्य करें। काशी का जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया,